अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। ये आज बात करेंगे एनजाइटी कि मरीज़ जो है वो उसकी क्या फीलिंग होती है इस बीमारी में जब वो किसी स्ट्रेस या एनजाइटी का शिकार होता है। तो इस वीडियो में मैं इंशाअल्लाह एक मेडिसिन का भी ज़िक्र करूँगा जो कि अल्लाह ताला की तरफ से हमारी नेमत से कम नहीं है। जिसको भी ये प्रॉब्लम हो, ये इस तरह की तकलीफ़ हो एनजाइटी की, और मैं उन अलामात का ज़िक्र करूँगा जो उसमें अगर इस तरह की अलामात पाई जाएँ तो ये मेडिसिन जो है ये मरीज़ के लिए नेमत से कम नहीं है, वो ज़रूर इसको इस्तेमाल करे। बड़ी आसान सी मेडिसिन है और उसका इस्तेमाल भी बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा-सा इसमें ये ज़िक्र कर देता हूँ कि ये एंग्ज़ायटी होती क्या है और इसकी सिम्पटम क्या है, अलामात क्या हैं, ताकि वो जो मैंने मेडिसिन का ज़िक्र करना है, अगर किसी में ये अलामात पाई जाएँ जिनका मैं ज़िक्र करूँगा, तो वो दवा जो है फ्रीक्वेंटली इसको इस्तेमाल कर सकता है। ये दवा बहुत ही उसके लिए कारआमद है। तो इसमें मरीज़ ये महसूस करता है एंग्ज़ायटी में कि सबसे पहले जो बड़ी बात होती है उसके ज़हन में खौफ़ होता है। खौफ़ की अलामत जो है ना, ये इसकी एक की सिम्पटम है, एक बहुत ही बड़ी अलामत है कि उसको हर चीज़ का खौफ़ होगा, उसको माज़ी का भी खौफ़ होगा, उसको मुस्तक़बिल का भी खौफ़ होगा। माज़ी से मुराद ये कि जो क्योंकि एंग्ज़ायटी के पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है, कोई ऐसी बात ज़रूर होती है कि जो मरीज़ के जैसे ज़हन में उसका ख़्याल भी आता है, तो वो फ़ौरन उसको ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ वो जो फ्यूचर का उसका मुस्तक़बिल का खौफ़ होता है, वो भी बड़ा अहम होता है। इवन कि उसको कल का खौफ़ होता है कि कल पता नहीं क्या हो जाएगा, कल ये होने वाला है, यानी कि उसके वसवसे ऐसे ज़हन में आते जाएँगे। और यहाँ तक उसकी खौफ़ की ये कंडीशन हो जाती है कि उसको ऐसे महसूस होगा कि जैसे मैंने कल मर जाना। यानी कि मौत का इतना उसको खौफ़ होगा और वो ये सोचेगा कि शायद मैं कल मर जाऊँगा। परेशानी, डिप्रेशन और बेचैनी उसमें पाई जाएगी। यहाँ तक खौफ़ की ये कंडीशन होती है कि वो किसी मजमा में जाने में भी डरेगा, इवन कि रोड को क्रॉस करने से भी वो डरता है, यानी कि हर वक़्त उसको एक खौफ़-सा रहेगा। तो जब ये कंडीशन हो तो उसमें ये जो दवा है जिसका मैं ज़िक्र करूँगा, ये बहुत ही बड़ा अल्लाह ताला का एक इनाम है, एक नेमत है। उसको जिसमें ये अलामात पाई जाएँ, इसके साथ-साथ अगर दिल की भी प्रॉब्लम हो कि हार्ट पल्पिटेशन है, यानी कि साँस का ज़्यादा चलना और जो दिल की रफ़्तार है उसका बढ़ जाना, चेस्ट में दर्द हो जाना, उसके बाद लेफ़्ट साइड पे बाजू में दर्द होना, कोई अगर सारी इस तरह की कंडीशन हो जाए तो उसको ये दवा जो है ये बहुत फ़ायदा देगी, वो ज़रूर इस्तेमाल करें। और इसके साथ-साथ जो है दवा तो इस्तेमाल करनी है, साथ वो अपने जो घर में रह के या अपने माहौल में रह के दवा के अलावा भी कुछ इस तरह के वो स्टेप्स लेता है और ये कुछ 3-4 काम कर ले, तो आप यकीन मानिए कि बगैर दवा के भी वो बड़ी हद तक अपनी चीज़ को मैनेज कर लेगा। सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि जो भी ज़हन में आए जिसकी वजह से भी ये मसला पैदा हो रहा है मरीज़ को, ये खौफ़ हो रहा है, हाँ वो गुज़रा हुआ वक़्त है, ये आने वाला वक़्त है, उसको वो डिनाई कर दे, बिल्कुल वो भूल जाए। जिस वजह से हो रहा है वो ये समझे कि ये चीज़ आई ही नहीं थी मेरे अंदर, ये थी ही नहीं, उसकी तरफ बिल्कुल वो ध्यान भी ना करे, सोचे भी नहीं उसको कि ये चीज़ थी। उसके बाद ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अता करदा जो नेमतें हैं, उनको वो गिने, उन पे गौर-व-फ़िक्र करे और ये महसूस करे कि मेरी एक बड़ी इम्पोर्टेंस है। अल्लाह ताला ने मुझे एक बड़ा अहम पैदा किया हुआ है और मेरे ज़िम्मे बहुत से काम हैं, अभी बहुत से अल्लाह ताला ने मुझसे काम लेने हैं। तो अपने आप को ये नहीं कि बिल्कुल एक वो दलेर जिसको हम कह सकते हैं ना पंजाबी में, एक अपने आप को बहादुर वो महसूस करे, दलेर समझे, अपने आप को वो कमज़ोर, अपने में कोई वीकनेस ना वो होने दे, अपने आप को वो बहादुर समझे और वो ये समझे कि ये जो कुछ हो रहा है या मेरे अंदर जो जिसकी वजह से इसको ये हो रहा है, वो था ही नहीं, वो है ही नहीं है, वो एक ख्वाब बन गया है, वो ख़त्म हो गया। अपने फ्यूचर की अच्छाई के लिए वो सोचे कि जो रात गई बात गई वाली ये वो बात करे। इसी तरह से जो है एक्सरसाइज भी छोटी-सी वो करे, कोई योगा वगैरह करता है, तो इससे बहुत बड़ा एक रिलीफ़ मिलता है। और छोटे-छोटे साँस ले, लंबे साँस ले और साँस लेके थोड़ा-सा 4-5 सेकंड का लंबा साँस ले, 4-5 सेकंड उसको रोके, 4-5 सेकंड उसको छोड़ने में लगाए। तो ये तकरीबन 5, 6, 7 दफ़ा जब इस तरह की प्रैक्टिस करेगा मरीज़, ये इस तरह अपने आप को एक्सरसाइज में लाएगा,
تو اس سے بھی ایک بہت حوصلہ ملتا ہے اور اس کی انوائرمنٹ چینج ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو ایک اس پریشانی سے اس کی توجہ ہٹتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہی ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کبھی بھی جو چیز جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اس کو بالکل اس کی طرف توجہ بھی نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سٹریس ہو گئی یا اس طرح کی چیزیں کوئی بھی ہیں، جب بھی انسان اس کو زیادہ سیریس لیتا ہے، زیادہ سوچتا ہے ان پہ، تو پہاڑ کی طرف پھیلتا جائے گا۔ جیسے جیسے انسان ایک پہاڑ دور سے نظر چھوٹا سا نظر آتا ہے، جیسے اس کے قریب جاتا ہے اس پہاڑ کے، وہ قریب جائے گا تو وہ پہاڑ جو ہے اس کو وہ قریب جانے سے بہت بڑا ہوتا جائے گا۔ تو اسی طرح سے یہ چیز بھی ہے، انزائٹی جو ہے، اسٹریس جو ہے، اس کو زیادہ انسان جب سیریس لیتا ہے تو وہ پہاڑ کی طرح زیادہ پھیلتا جائے گا۔ تو اس پہ زیادہ جو ہے توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ اب جیسے میڈیسن کا میں نے ذکر کرنا ہے، اس کا نام ایکونائٹ ہے۔ یہ نام ہی سکرین جو اس کا آ رہا ہے، 200 طاقت میں لینی ہے۔ یہ ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، الحمدللہ یہ بہت کارآمد میڈیسن ہے اس چیز میں، ایکونائٹ۔ اس کا استعمال اس طرح سے ہے کہ جس کو مریض کو بھی جب بھی اس طرح کا کچھ مسئلہ ہونے لگے تو اس کے 4-5 ڈراپ 2 گھونٹ پانی میں ڈال کے وہ پی لے، اور 3-4 گھنٹے کے بعد اس کو رپیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ کوئی اچھے ایسے ماحول میں ہے کہ پانی اویلیبل نہیں ہے یا گھر میں اکیلا ہے تو پانی تک اس کی رسائی اگر نہیں ہے، تو وہ ایسے ہی اس کو پکڑ کے اپنی زبان پہ جو ہے اس کے 3-4 ڈراپ جو ہے نا وہ ڈال لے۔ اس میں اندر ڈراپر ہوتا ہے، تو منہ کھول کے ایسے ہی وہ زبان پہ ان کو ڈال لے، تو انشاءاللہ یہ بھی ایک بہت اچھا ہے، اس سے بھی اس کو مکمل ریلیف مل جائے گا۔ تو یہ میڈیسن جب بھی اس کو پرابلم ہو یہ استعمال کرے، اس کے بعد وہ ضرور اپنا جو ہے ایک مستقل اس کا علاج کروائے، اپنے اسپیشلسٹ سے ملے، اپنے ڈاکٹر سے ملے، انویسٹیگیشن کروائے، اپنے سائیکاٹرسٹ سے ملے، تو یہ بھی بڑی حد تک جو ہے اس کی مکمل ٹریٹمنٹ کا ایک سبب بنے۔ تو جب تک یہ چیزیں نہیں ہو سکتی تو یہ میڈیسن جو ہے اس کو وہ یوز کرتا رہے۔ اس کے استعمال سے بھی الحمدللہ بڑی حد تک مریض جو ہے وہ اسٹیبل ہو جائے گا اور اپنے آپ کو وہ بہتر محسوس کرے گا۔ تو یہ اس طرح سے ہے جو انزائٹی کو مینیج کرنے کے لیے جو میں نے ذکر کیا ہے، آپ ضرور اس پہ غور کریں اور اس طرح کا اپنی ٹریٹمنٹ گھر میں رہ کے کر سکتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔